जिस व्लॉग के लिए लोगों में हाइप होनी चाहिए थी और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, उस व्लॉग का हाल देख लीजिए, वो बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा है। यानी कि एक दिन बाद में भी उसमें 1 मिलियन इसके व्यूज़ नहीं हुए हैं, जबकि इसने ये बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं रीज़न बताऊंगी, अपनी सफाई दूंगी कि क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। और उसके बाद में अगले व्लॉग में वो नहीं दे पाई, और क्योंकि वो वाला व्लॉग जो प्रमोशन व्लॉग था, तो इसलिए अब इस वाले व्लॉग में दिया गया है। उसके बाद में भी उसमें व्यूज़ की संख्या बढ़ी नहीं है। इससे साफ समझ में आता है कि लोग अब इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अब इसके व्लॉग देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे ये उसके लिए कितनी हाइप बना ले। चलिए रिव्यू करते हैं व्लॉग के बाकी हिस्से का। स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे आते ही सबसे पहले हुई तबीयत खराब। तबीयत खराब, एक बार बताओ, इतने सारे लोग हैं, ये बच्चे भी हैं इनके साथ में, बूढ़े भी हैं इनके साथ में, लेकिन किसी की तबीयत खराब नहीं होती। तबीयत ख़राब होती है सिर्फ इसकी होती है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन करना ये इसकी आदत में है ही नहीं। उल्टा सीधा जब मर्जी रात के 12 बजे जाके आइसक्रीम खाना, और उसके अलावा भर भर के जो है खाना खाना, और क्या खाना है क्या नहीं खाना आपको इसमें चॉइस तो करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को तो ना कहना पड़ेगा, और ना कहना आता नहीं है। तो क्या हम ये मान के चले कि बच्चों से भी ज़्यादा मतलब इसको हैबिट ऐसी है, और इस बच्ची को कोई रोकने वाला नहीं है किसी तरीके से, जो इसको ये कह सके भाई ये अच्छा है, ये तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, यहाँ पर नो बोलो नो। इतना भी क्या, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है। मैं बात कर रहा हूँ फनी की, सिर्फ पैसे से प्यार है। इसका क्या बिगड़ रहा है, इसका क्या खराब हो रहा है, कभी इसको इस बात के लिए नहीं करता कि भाई हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिम लेकर गया, योगा टीचर आई, और उसके अलावा डॉक्टर्स के पास लेके गया, डाइटिशियन के पास लेके गया, तो भैया उसको कंटिन्यू कौन कराएगा? उसके अलावा और है कौन? तुम्हें ही ये सब करना पड़ेगा। अगर भाई है तो भाई घड़ी ला के दे रहा है, माँ और बाप को दोनों को घड़ी दे रहा है, किस बात के लिए दे रहा है? कि कुछ वाइटल्स जो है ना वो एटलीस्ट मॉनिटर कर सकें, और एटलीस्ट उन्हें फील हो इस बात के लिए कि भाई उन्होंने ये वाली चीज़ आज नहीं करी है तो वो ठीक नहीं है। कोशिशें तो करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता उसको कि उसको कोई भी चीज़ के लिए उसको कंटिन्यू करा सके या मना सके। हाँ, बाकी चीज़ों के लिए उसको पूरी तरीके से मना लेता है कि कहाँ क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में, और किसके साथ में क्या बिहेव करना है, उस सब के लिए तो बहुत अच्छी तरह से मना लेता है। अब एक क्यूट सी बच्ची इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आई है, और जब फ़ोटो खिंचवा के वो जा रही है तो ये कह भी रही है कि ये हमारे घर में रोज़ आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये व्लॉग रोज़, यानी ये रेगुलर बेसिस पे इसका देखा जाता है, और हो सकता है टीवी वगैरह पे देखा जाता हो, तो इसलिए वो बच्ची भी देखती है। अब बताओ जब उसके दिमाग में क्या जा रहा है, जो उसके माँ बाप देख रहे हैं वही जा रहा है ना। तो जो जो ये हरकतें करती होंगी, जिसके ऊपर इसके माँ बाप बैठ के वहाँ पे हंसते होंगे या बात करते होंगे, वही इसके बच्चे की फीडिंग में जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैड इन्फ्लुएंसर है और गलत गलत चीज़ों को प्रमोट करती है। अब छोटे से छोटे बच्चे और जैसे जैसे बड़े होंगे यही सब देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा। जिस तरह से जो बहुत सारे बच्चे जो कार्टून्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उन कार्टून्स वालों की हरकत करने लगते हैं या नहीं करने लगते। मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब एक तरीका था कि ये बताने का कि किस तरीके से ये जो छोटा दिमाग है, मतलब जो छोटे बच्चों का दिमाग है, वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता, और वो जो देखते हैं उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो इसी गलत गलत बातों की कॉपी वो भी इस तरीके से धीरे धीरे करते बड़े हो जाएंगे। अब आ गई घर वापस। अब घर पर ये देख कर कि वो जो बच्चा है, यानी रू बेबी है जो, वो भी वहाँ पे खेल रहा है, तो इतना उसको सरप्राइज़ हो रहा है, अरे ये भी आया हुआ है। भैया कहीं बाहर से आया है, तुम्हारे घर का तुम्हारा भतीजा है, तुम्हें इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह के सरप्राइज़ कमेंट इसके ऊपर कर रहे हो। कल को तो ये भी कह देना, अरे यहाँ पे तो अम्मी भी हैं। अब तुम्हारे रिलेशन ऐसे हो गए हैं, और उस बच्चे के साथ में जिसके साथ में आपको सबसे ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, भैया बुआओं का तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी तीनों बुआओं का सबसे ज़्यादा लाडला था, क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ा था। तो ये समझ लीजिए कि मेरी जो है बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट होता था। तो बुआओं का अपने भतीजों से अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि भतीजियों को भी पीछे छोड़ देते हैं, भाभी को भी पीछे छोड़ देती हैं, और सिर्फ उनको जो प्यारा लगता है तो वही लगता है उनका भतीजा। और ये नई बुआ है जो उससे बिल्कुल कंपटीशन रखती है, उससे जलती है। अगर फ़नी एक अच्छा हस्बैंड है, तो फिर जो खालू हैं वो तो बहुत ही ख़राब हस्बैंड है। देखिए, अगर वाइफ की तबीयत ख़राब है और उसको डॉक्टर के दिखाने लेके जा रहे हो, और तुम कौन सा घर पे यहाँ पे बिज़नेस चला रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ घर पे बैठे ही तो हो, एक मूर्ति बन के तुषार मीडिया जो म्यूज़ियम है उसकी, तो यहाँ पर बैठे ही तो हो। और वो मतलब पिज़्ज़ा जा सकती है क्योंकि उसे तो शूट करना है, लेकिन ये नहीं जा सकते। ये जाके देखें, बात करें डॉक्टर से कि भाई मेरी वाइफ को हुआ क्या है। उनको कोई चिंता नहीं है कि अपनी वाइफ की कोई
ख्याल नहीं है इस बात के लिए। इस घर के लोग वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा अजीब हैं, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेवियर तो करते ही नहीं हैं। मॉल जाना तो इनको ऐसे लगता है जैसे कि वॉशरूम जाना, मतलब बहुत नेसेसिटी है तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे लगता है इनको मॉल जाना। कुछ भी परचेज़ करना, एक चीज़ भी परचेज़ करनी तो सीधे मॉल। अरे तुम जाते हो, लोग बाग क्या करते हैं कि नॉर्मली एक लिस्ट बना लेते हैं या फिर पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं और कोई चीज़ और कोई चीज़ और कोई चीज़, और इस तरीके से जाके अपनी जो परचेजिंग होती है वो करके ले आते हैं, शॉपिंग करके ले आते हैं। उसके लिए ना रोज़ रोज़ एक एक चीज़ के लिए हम मॉल जा रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इन्होंने ये अपना कंटेंट मान लिया है कि व्लॉग में हमें दिखाना ही दिखाना है, तो इसलिए ये फ्रीली जब जो चाहें, यानी एक धनिया भी लेना होता है तो गाड़ी उठाई और सबको बैठाया, एक धनिया लेने के लिए सबको बैठाया गाड़ी में, और रात को ही जो पहुंच जाते हैं कि अब हम आए हैं धनिया लेने के लिए यहाँ पर। और अगर कोई टूर से 4 या 5 दिन के टूर से आता है, क्या जब टूर पे चले जाते हैं तो आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वहाँ पर बिगड़ जाती हैं। अगर आप चाहें भी तो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती, दूसरी चीज़ें मिलती हैं। और इन्होंने तो भर भर के खाया, तो कम से कम घर पर आके कम से कम 1 या 2 दिन उस खाने पर तो कंट्रोल करो, उसको मैनेज तो करो, उसको जो भी बॉडी के अंदर इस तरह से गया है। लेकिन यहाँ पर आते ही आप देख लो कितने सारे आम और वही नॉन वेज, वही तेल वाला नॉन वेज, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं कि यहाँ पे आके कम से कम जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए। और चालू अपी जी, जब आप अम्मी का कमेंट दिखा सकती हो कि भी क्या निकला रिपोर्ट के अंदर, तो खालू का भी दिखा सकती हैं, या खालू को इस बात के लिए कोई परवाह ही नहीं है, या आप जानबूझ के इस तरह की चीज़ें करते हो। जब से पिज़्ज़ा के रिजल्ट की बात करी है तो हर व्लॉग में थोड़ा बहुत पढ़ाई का शॉर्ट जरूर डाल देती है। अब आप ही बताइए, 5 दिन का काम क्या 1 दिन में मैनेज होगा? वो बैग खोल के बैठी हुई है कि भाई मैं जो गई हूँ तो उसका वो काम पूरा करना है। भाई इतनी चिंता है पढ़ाई की तो इतने इतने बड़े गैप देते क्यों हो? कौन इस क्लास में आके इतने इतने गैप के लिए जाता है? और कभी कभार हो गया तो बात दूसरी है, यहाँ तो ये आए दिन कहानियाँ हैं। लगता है मेहर पे भी असर होता जा रहा है, इसलिए वो स्कूल जाने को ये कह रही है कि आप बहुत अजीब लगेगा 2 महीने बाद जाने में। जबकि ये जो छुट्टियां हैं ये तो हर साल आती होंगी और हर साल बच्चा स्कूल जाता है। बल्कि उल्टा होता है कि जब पहली बार जब स्कूल खुलता है यानी कि छुट्टी के बाद में, तो बहुत 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 खुशी होती है। वो इस बात की खुशी होती है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, अपना जितने भी लोग होते हैं जो क्लास में रहते हैं, उन सब से मिलने की इतनी तमन्ना रहती है कि बहुत खुशी मिलती है। अब क्या बात कर रहे हैं, उसको दोबारा से स्कूल में भेजने की बात कर रहे हैं डब्बा को, और वो कह रही है कि अब तो भूल गए होंगे। हाँ, तुम्हारे साथ के जितने भी थे ना उन्होंने तो कोई क्लास पास करी नहीं है, वो सारे के सारे वहीं बैठे हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कहाँ भूले हैं उनको, चले जाओ ना। अच्छा भी है तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा हुई भी नहीं है, तुम्हें ना समझ आ पाई है और ना ही पढ़ाई पूरी पूरी हुई है तुम्हारी। और ड्रामा तो देखो सबसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही है, और फिर उसके बाद में फ़नी आता है, फ़नी आके कहता है ठीक है, तो कह रही है हाँ ठीक है, लेकिन वो फिर भी आके जो है ना फीवर चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, कहता है नहीं नहीं रहने दो रहने दो रहने दो। और जब वो टच कर लिया तो उसने पूछ रही बार बार ठीक है ना, ठीक है ना। और किस तरह चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है कि नहीं 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 नहीं। वो फ़ोन उठा लिया ना तो उसने डॉक्टर के लिए शायद वो फ़ोन कर रहा है या ये ऐसा कर रहा है, तो कह रही है कि नहीं 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 नहीं। और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे जो है ना अम्मी से बात करनी है। मतलब तो कुल मिला के ये है कि हर बात उससे पूछे करे। अब उसके लिए भी कह रही है लाओ मैं बता देती हूँ, लेकिन दिखाया नहीं है क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है, कट कर दिया है उसको। अब देख लो ये जो खालू हैं ये भी गुटखा किंग से कम नहीं है, गुटखा इनके मुंह में दबा रहता है हमेशा। अब इसको भी तो थोड़ा सा बस सीख दे देना। दूसरे वाले खालू को तो बड़ी सीख दी थी कि गुटखा नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अब क्या है, जब अपने पास ही गुटखा है तो दूसरे को क्या कहेंगे। और एटलीस्ट दिखा दिया कि हाँ इंडिया जीत गई, जिस चीज़ के ऊपर पूरा हिंदुस्तान खुश था। और पूरे हिंदुस्तान में मतलब जिस टाइम मोमेंट वो जो था लास्ट बॉल पे जिस तरह से जीते हैं, इतने पटाखे चले हैं, इतना शोर शराबा हुआ है, लोगों ने इतना खुशी मनाई है। आई थिंक कोई शहर ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसमें ये सब चीज़ें नहीं हुई। हमने अपने सिटी में देखा, उसके अलावा न्यूज़ वगैरह में देखा, सब लोगों ने दिखाया कि सब लोग कितना ज़्यादा इस बात के लिए खुश हुए हैं, कितना इस बात के लिए सेलिब्रेट किया है। वी सैल्यूट टू द इंडियन टीम, जो जिस तरीके से उन लोगों ने ये खेला है और जिस तरह से ये मैच जीता है, फाइनली प्रूव कर दिया कि वर्ल्ड चैंपियन हैं। साथ साथ 2 हमारे महान प्लेयरों ने यहाँ पे संन्यास भी लिया T20 से, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और उनके योगदान हमेशा हिंदुस्तानी क्रिकेट में याद रखा जाए। पाकिस्तान के भी सारे क्रिकेटर्स ने इंडियन को बधाई दी है, और साथ में इस मैच को और जिस तरीके से इन्होंने जीता है उसको एज ए स्ट्रेटेजी, एज ए प्लानिंग, एज ए मतलब जो टीम एफर्ट्स हैं उन सब के लेसन्स उन्होंने अपने अपने तरीके से बताए हैं कि भाई किस तरीके से इंडियन टीम में क्या क्या खास बात थी, और हम लोग भी कर
सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल है। सिर्फ और सिर्फ हमें इन सब चीज़ों को अपने साथ में लाना होगा, और जब इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों का होगा तो पाकिस्तानी टीम भी एक अच्छी टीम बन सकेगी, ऐसा सब लोगों ने वहाँ के कहा है। और एट लास्ट वही सब जो लेकर बैठ गई कि किस तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन देखने वाली बात यह है, इसके कट्स देख लो, इसके तरीका बोलने का देख लो। जब आदमी इतना घबराया हुआ होता है तभी वो ऐसा करता है, आई कांटेक्ट बन नहीं पाता है, एक फ्लो में बोल नहीं पाता है, कट्स लगते हैं, और दूसरा हैंडओवर होता है कि चलो मैं बताता हूँ। और इस फनी नाम के गुटखा किंग को तो बताना भी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद इतनी बार सऊदी जा चुका है। सेकेंडली ये जो खुद ट्रैवलिंग एजेंसी चलाता है कि भाई मेरी एक ट्रैवलिंग एजेंसी चल रही है, तो इसे कम से कम बेसिक फंक्शंस की तो जानकारी होनी चाहिए ना। ये भूल गया, वहाँ पे हज हाउस में भी जितने लोग जा रहे थे वहाँ पे भी सबके आईडी चेक होते हैं, यानी आधार कार्ड चेक होते हैं। इवन देन जो उनके साथ जा रहे हैं उन सब के लिए भी ये सब कंपलसरी होता है। सब लोग कह रहे थे कि अगर अच्छी सी स्टोरी बना के लाना, कहीं ऐसे ना हो कि तुम्हारा फिर दोबारा से पचका हो जाए। तो ये स्टोरी जो बनाई गई है वो बिल्कुल फेक स्टोरी बनाई गई है, फैब्रिकेट किया गया है। इवन देन डॉक्यूमेंट्स भी सारे फैब्रिकेट किए गए हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। नो डाउट उस डेट को लखनऊ के एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम थी और फ्लाइट्स डिले हुई थी, बट ये जो आधार कार्ड वाला मामला है ये कुछ जमा नहीं, और जो आपने प्रूफ दिए गए वो भी कुछ जमा नहीं। और फिर दूसरी बात ये, प्रूफ आप तो खुद ही कह रहे हो कि हमें सफाई नहीं देनी, उसके बाद में प्रूफ भी लेकर आ रहे हो कि हाँ हम को साबित कर रहे हैं इस बात को। और आगे भी इनसे क्या उम्मीद रखें, ये एक नहीं ये तो और भी इसके बाद में भी 10 गलती करेंगे। और अभी तो इनके जो सास ससुर आने वाले हैं, शायद इसीलिए जो तबीयत भी खराब होनी शुरू हो गई है और घबराहट भी होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से इसने फोन कन्वर्सेशन बिल्कुल भी सुनाई नहीं है, उससे पता लग रहा है कि वहाँ दूसरे एंड पर क्या चल रहा है। यानी माँ बाप इनसे जो कितने खुश हैं या कितने खुश नहीं हैं, अब जब वो आएंगे तो पता लगेगा और खुलकर सामने चीज़ें आती हैं। हमने जब बातें कही हैं वो सामने आई हैं। हमने कहा था कि ये जो तेल बेचने के लिए जा रही है, इसने बताया नहीं था, वो भी बात सही हुई। हमने बताया कि ये ट्रेन से आएगी, प्लेन में क्यों गई है, ये सारे रीज़न हमने बताए हैं पहले भी। तो भाई फेक बनते रहो, धीरे धीरे आपके व्यू अपने आप ही नीचे आते चले जाएंगे। और प्रमोशन वगैरह का तो आपको पता ही है, फिर उसी हिसाब से प्रमोशन मिलेंगे। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये जरूर बताइएगा जो इसने तो कारण बताया है इससे आप लोग कितने सहमत हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।